महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें, खुद भी दरूद शरीफ पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की तरगीब दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ानुल मुबारक साया फिगन है, आमद है। खुशियों और बरकतों को समेटे हुए हमारी जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को ये मालूम होता कि रमज़ानुल मुबारक क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती, ख्वाहिश करती कि पूरा साल रमज़ान ही रहता। रमज़ानुल मुबारक की यूं तो बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन चंद एक पहलू अगर हम पेश नज़र रखें, मसलन ये वो माह मुक़द्दस है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपना मुबारक कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया। ये वो मुक़द्दस महीना है कि अल्लाह ताला इसमें सरकश शयातीन को कैद कर देता है। ये वो मुबारक महीना है जब नफिल का सवाब बढ़ाकर फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। ये वो मुबारक महीना है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ये वो मुबारक महीना है कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह ताला की चाहत है। अल्लाह ताला अपने महबूब के उम्मतियों को बख्शना चाहता है, नवाजना चाहता है। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस मुबारक आयत में ये बात वाज़े कर दी गई कि रोज़ों का मकसद क्या है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी उम्मत के लिए रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए, बल्कि इससे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ रहे हैं। अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस कलाम से ये बात वाज़े होती है कि अशरफुल मखलूक़ात को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है, जन्नत के बागात की सैर कराना चाहता है, उसे नवाजना चाहता है, और इस कदर नवाजना चाहता है कि वो खुश हो जाएं। बिलाशुबा ये जो मुबारक महीना है, इसकी एक एक साथ, एक एक पल, एक एक लम्हा हमारे लिए अमल और तवज्जो का तालिब है। अगर हम आम दिनों की तरह इस माह मुक़द्दस को भी महज ऐसे ही शोर व शगब और गपशप में ज़ाय कर देंगे तो बिलाशुबा ये हमारी ज़िंदगी का एक कीमती और बहुत बड़ा नुकसान होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ा क्या सिर्फ भूख प्यास का नाम है? नहीं। क्या सुबह से शाम तक खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रोज़ा तो दर हकीकत सर से पाँव तक का है। बुनियादी तौर पर आप अगर अरबी लफ्ज़ सौम और उसकी जमा सियाम पर गौर फरमाएं तो इससे मुराद रुक जाना ही है। मगर जब हम सरापा रोज़े की बात करते हैं तो ये वाज़े होता है कि आँखों का भी रोज़ा है कि हम इनसे बदनिगाही का मुजाहरा न करें, हम लोगों पर अच्छी नज़र रखें। ज़बान का भी रोज़ा है कि हम गालम गलोच और बुरा भला कहने से, ग़ीबत करने से बचें। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने पर उतर भी आए, कोई गालम गलोच करने भी लगे, तो फिर अहादीस में आता है कि उससे इतना कह दीजिए, इन्नी साइमुन
इन्नी साइमुन, कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह से तिलावत कलाम पाक से अपनी ज़बान को तर रखिए। हमा वक्त कोशिश कीजिए कि तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, कि ये माह मुक़द्दस जो है ये कुरान करीम से ख़ास निस्बत रखता है। यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे साल में इसी माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने 20 तरावियाँ हमारे लिए जो रखी हैं, तो तरावी की इन 20 रकतों में हम कुरान करीम सुनते हैं। और एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इस मुबारक महीने में 2 नूर आपके घर में जमा हो जाते हैं, जिनमें से ज़ाहिर है एक ये कुरान करीम ही है और दूसरा रोज़ा। तो ये जो 2 नूर हमारे घर में जमा हो रहे हैं, हमें मयस्सर हैं, हमें इनकी कदरदानी करनी चाहिए। ज़बान के साथ साथ हाथ का भी रोज़ा है कि हम किसी ऐसी दस्त दराजी के मुर्तकिब ना हो, अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुँचाएँ। एक रिवायत में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून बिल्लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जहाँ पाँव का भी रोज़ा है कि ये बहक ना जाएं, भटक ना जाएं, गलत राहों की तरफ ना चल पड़ें। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये जब हम गौर व फिक्र करते हैं कि ये सारे मामलात किस वजह से हैं, तो आम आदमी हमें ये कहता हुआ नज़र आता है, भाई शैतान की वजह से ऐसा होता है। ज़रा गौर कीजिए कि शैतान के लिए तो ये वाज़ेह इरशाद हमें बता दिया गया कि शैतान तो कैद कर दिया जाता है। जब शैतान कैद हो गया तो फिर ये मामला क्यों हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गया कि हम शैतान के इस ख्याल को जहन से निकाल ही नहीं पाते। असल बात यह है कि हमारे 2 दुश्मन हैं, 2 हमारे बड़े दुश्मन हैं, एक खारजी और एक दाखिली। खारजी दुश्मन हमारा शैतान है और अल्लाह ताला उसे कैद कर देता है, जबकि दाखिली दुश्मन हमारा नफ्स है, वो हमारे साथ हमा वक्त रहता है। गौर करने की बात है कि हम जितनी आसानी से ये बात कह देते हैं कि शैतान ने हमें बहकाया है, तो जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अमल में आ रही थी और सजदे का हुक्म हुआ था, ये शैतान लईन सजदा नहीं कर रहा था, तो इसे किसने बहकाया था? उस वक्त तो शैतान था ही नहीं। यकीनन ये जो नफ्स है, ये नफ्स हमारा ये सबसे बड़ा शैतान है। हम जब इसे काबू कर लेंगे तो हमारी सारी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और मामलात ज़िंदगी के वो हमारे ताबे हो जाएंगे और यूं फिर हम जो है वो खुशू व खुजू के साथ अपने अमाल अंजाम दे सकेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस में जहां अजर व सवाब बढ़ाया है, तो अजर व सवाब के हवाले से बहुत से पहलू हमारे सामने हैं। आप देखिए कि हम अफ्तार के लिए बैठते हैं, दिन भर से खाने पीने से रुके हुए हैं, हालांकि घर में खाने पीने का सब कुछ मौजूद है, मगर उसके बावजूद इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमने रोज़ा रखा है। तो ये जो अल्लाह की रज़ा के लिए जायज़ कामों का छोड़ देना है, ये हकीकत में अल्लाह ताला को पसंद है। एक रिवायत में आता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार की मुंह की बू मुश्क से ज़्यादा पसंद है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जब ये काम करेंगे, रोज़ा रखेंगे, इबादत और रियाजत करेंगे, हस्बे इस्तिताअत अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो परवरदिगार जो हमें नवाजने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम अगर गुमराह हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करके रुजू इल्लाह के जज्बे को बेदार कर लें, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। वो जो इक़बाल ने कहा था कि हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, कि कोई उससे तलब करने वाला तो हो, वो तो नवाजने के लिए तैयार बैठा है, कोई मांगने वाला तो हो, वो अता करने के लिए तैयार बैठा है। आप देखिए कि आम दिनों में रिवायात में आता है कि जब 1/3 रात बाकी रह जाती है, तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ लगाता है, सदा आती है कोई ज़रूरतमंद कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। गरज ये कि मुख्तलिफ
पहलुओं से सदा आती है, रहमत रब्बुल आलमीन जोश में होती है। आम दिनों में जब ये हाल है तो जब रमज़ानुल मुबारक की हम बात करें, जहां नफिल का सवाब फर्जों के और फर्जों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाए, तो वहां रब्बुल आलमीन क्या अपने बंदों को नवाजने के लिए ऐसा नहीं करता होगा? बाज़ रिवायात से पता चलता है कि आम दिनों में अल्लाह ताला की रहमत का ये दरिया रात के पिछले पहर तकरीबन आखिरी 1/3 हिस्से में होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तो गुरूब आफ्ताब ही से अल्लाह ताला की रहमत का ये दरिया जोश में आ जाता है और लोगों के लिए ये मनादी कर दी जाती है, की जाती रहती है। फिर इस माह मुक़द्दस में एक ताक रातों में शब कदर ही वाहिद एक ऐसी रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ऐसे में जरा देखिए कि जहां एक रात का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हो, तो क्या हम अल्लाह ताला की रजा के हुसूल और अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए नींद कुर्बान नहीं कर सकते? क्या अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए, अपने आमाल की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला से रुजू करते हुए उसकी रहमतों से अपने दामन को नहीं भर सकते? यकीनन ये सब मुमकिन है, लेकिन उस वक्त जब हम करने पर तैयार हो जाएं, हमारा दिल अल्लाह ताला की तरफ माइल हो जाए, अल्लाह ताला के करम का मुतलाशी हो जाए, अल्लाह ताला के करम को, उसके नूर को अपने दामन में समेट कर नूरानियत से पुर होने पर हम अगर तैयार हैं, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला भी हमें मायूस नहीं लौटाएगा, कि बिलाशुबा वो तो खुद सदाएं लगाता और अपनी रहमतों को अपनी इस मखलूक के लिए लुटाता रहता है। अल्लाह ताला हमें इन मुबारक साआतों से पूरी तरह फैज़ उठाने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। सलामत, आफियत और तौफीक सदा हमारी रफ़ीक हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।